गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHIC 132 कि इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बुक में से बताऊंगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास एक किताब है, ये बुक है, तो मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। किताब में निशान लगा लीजिए और इन्हीं क्वेश्चनों की आप प्रिपरेशन कीजिए। यानी अगर आपको किताब से पढ़ाई करनी है, अगर आपके बुक है, बुक से पढ़ना चाहते हो, तो मैं उसमें टिक लगवा देता हूं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैं बुक में आपको मार्किंग करवा देता हूं। इसमें निशान लगा लीजिए और आप अपनी स्टडी करते रहिएगा किताब से। बाकी आपको ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चलता है किताब में वो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों बच्चों आप एक काम कीजिए, अपनी किताब को खोल लीजिए। मैं हर जो टॉपिक है, ठीक है, वो जो चैप्टर है, हर एक यूनिट का जो चैप्टर रहेगा, हर चैप्टर में से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको पढ़ करके जरूर जाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इस बुक को शुरू करते हैं। आप सब देख रहे होंगे BHIC 132 भारत का इतिहास लगभग 300 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक रहेगा। तो इस किताब को आप ओपन कर लीजिए, बुक खोल लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं आपको दोनों बच्चों के लिए मैं बताऊँगा। और इस बुक को आप ओपन कर लेंगे और उसमें 1 बाय 1 करके इसमें जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, मैं सभी चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें आप देखिए टोटल ये आपके सभी चैप्टर का यहाँ पर बताया गया कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल इसमें अगर हम बात करें तो टोटल जो चैप्टर हैं 16 चैप्टर हैं, और इन 16 के 16 चैप्टर से के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हर एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आप रीड करके जाना है। तो इसलिए एक काम करो, किताब ओपन कर लो, ठीक है, और मैं बताता जाता हूं और किताब में निशान लगाते चले जाना। ठीक है, ठीक है, किताब खोल लीजिए और उसमें लगाते चले जाइए। पहला चैप्टर ओपन करो एक बार। ठीक है, पहले चैप्टर में पहला जो चैप्टर है, चाहे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए पॉइंट वही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो आपको पढ़ना है पहले चैप्टर में से, तो एक काम करो, इसमें से जो आपको आता है एग्जाम में और बहुत बार पूछा जाता है, सबसे पहले 1.2। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, 1.2 में मार्किंग कर लो। जैसे पूछेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि बताओ, कहाँ पर गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसको पूछा जाता है, 1.2 लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपको लगाना है 1.7 गुप्त साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, इसको भी जरूर करके जाइएगा। और 1.3 इसको जरूर करके जाना। जो मैंने बोला है, क्या बोला है मैंने, 1.2 1.3 1.7, ये क्या रहेगा, इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक कई बार पूछा जा सकता है और कई बार आता भी है। ये ऐसे पूछेंगे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि बताओ, गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसे है, या गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, प्रसार या सुदृढ़ीकरण बताइए। या कई बार पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य का विघटन 1.7 वाला जो बताया। इन 3 पॉइंटों को निशान कर लो, मार्किंग कर लो, और पहले चैप्टर में से इन 3 पॉइंट को आपको जरूर पढ़ करके जाना है। पहले चैप्टर में रहा, पहले चैप्टर में आपको यही करना है, इसके निशान लगा लीजिए। और इसके बाद चलते हैं दूसरे चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर यूनिट नंबर 2, दूसरा चैप्टर देखिए, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति एवं राजतंत्र व्यवस्था, गुप्त साम्राज्य। इसमें क्या आता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दूसरा चैप्टर में जो आपको लगाना है 2.2, बहुत बार पूछा गया गुप्त साम्राज्य का प्रशासन बताओ। बहुत बार, दो तीन बार एग्जाम इसका हो चुका है, 3 टाइम हो चुका है, 3-4 टाइम हुआ है, और उसमें गुप्त साम्राज्य का प्रशासन पूछा गया कि भाई राजा, मंत्री, परिषद, ये सारी चीज़ें क्या होती है। इसलिए 2.2 इंपॉर्टेंट, इसको लगा करके जाना है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, इसको पूछते हैं, और इसमें लगाना है, देखो 2.2 2.3 और 2.4, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बस। भाई गुप्त साम्राज्य का प्रशासन बताओ, गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे, भाई एग्रीकल्चर, कृषि, और उसका समाज क्या है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। पॉइंट एक बार फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया है, 2.2 2.3 और 2.4 चैप्टर नंबर दूसरे से इन्हीं पॉइंटों को रीड कर लीजिए बुक में से, और इन्हीं को चैप्टर नंबर 2 में से आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, चैप्टर आ गया, नेक्स्ट चैप्टर ओपन कर लो। चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3 है पुष्प भूति एवं हर्ष साम्राज्य का उदय। तो यहाँ पर
हर्ष साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ, इस आंसर को देखो। इसमें जो पूछा जाता है वो सबसे पहले इसको 3.4 राजा हर्षवर्धन जो है इनकी राजनीतिक गतिविधियां कहें, तो आपका कोई भी मीडियम हो 3.4, ठीक है, इसका याद रखना, ठीक है। इसको कई बार पूछा गया है और इसमें लगाओ 3.6 भी ओपन करो, ठीक है। कन्नौज का त्रिगुटीय संघर्ष, इसको लगाइए 3.6, 3.4 जो मैं बता रहा हूँ 3.4 और 3.6 आपको बताया है, ठीक है। इसको लिखिए जो मैं बता रहा हूँ। एक काम कीजिए, ये 3.3 को भी एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। पुष्पभूति 3.3, 3.4 इनको आप लगाइए और 3.6, 3.5 भी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये देखो इसमें क्या, इसमें राजनीतिक संरचना किस प्रकार से बदल रही थी, गुप्त शासकों की प्रशासन उपलब्धि और राजनीति किस प्रकार से है, तो इसको लगाना है। जो मैंने पॉइंट बोला एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। किताब तीसरा चैप्टर में से भैया देखो, तीसरे चैप्टर में से 3.4 इंपॉर्टेंट है, 3.3 पढ़ लेना एक बार, ठीक है, पता होना चाहिए, और 3.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 3.5 भी एक बार पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है। इनको कर लीजिए, तीसरे चैप्टर में से यही चीज़ें आपको करके जाना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 दक्कन और दक्षिण भारत, हिंदी इंग्लिश कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है उसको देखो, जिसमें पूछा जाता है इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आप लिखिए, एक चीज़ लिखिए जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार आता है। इसको 4.4 चालुक्य, पल्लव तथा पांडव का उदय किस प्रकार हुआ। 4.4 इसको लगाओ निशान, ठीक है, इस पे लगाइए, ठीक है। इनको करिए, ये क्या था, इसको अरे ये लिखाओ 4.2, ठीक है। मध्य 6ठी शताब्दी तक दक्कन की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इसमें देखो 4.2, ठीक है, 4.4 इसको, और जो मैं बता रहा हूँ उसी को लगा के जाइएगा। नेक्स्ट 4.6 राजनीतिक संगठन कैसे था, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसी थी, तो जो मैंने बोला है उसको लगा लीजिएगा। 4.2, 4.4 इसको लगाइए, और नेक्स्ट लगाइएगा 4.6 राजनीतिक संगठन किस प्रकार से था इनका, इसको लगाइए चौथे चैप्टर में से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नंबर 5 खोल लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 पे आए, यूनिट नंबर 5 है, ठीक है। इसमें क्या आपको पढ़ के जाना है, इसमें जो आपको पढ़ के जाना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें काम करो 5.2, 5.3 इसको करो, पल्लव पांड्य, ठीक है, इसको करके जाना, पल्लव और पांड्य इसको पढ़ के जाना, और 5.6, 5.2, 5.3, 5.6 इसको पढ़ के जाइए, ठीक है। और एक काम करो, इसके बाद जो आपको पढ़ना है 5.4 पल्लव पांड्य संघर्ष, इसको पढ़ लीजिए, इतना हो गया। उसके बाद जो आपको पढ़ना है, ठीक है, पल्लव पांड्य में से, ठीक है, सैन्य प्रबंधन, अर्थव्यवस्था और समाज, इनको लाजिए 5.7, 5.8 और 5.9 इन पॉइंटों को लगा लीजिए। सैन्य प्रबंधन, अर्थव्यवस्था और समाज, यानी पल्लव और जो पांड्य हैं, और जो जो पल्लव पांड्य इनकी भाई इनका प्रशासन कैसे था, इनकी अर्थव्यवस्था और इनका समाज कैसे था, तो 3 पॉइंट हो गए, पल्लव पांड्य और पल्लव पांड्य संघर्ष, इसको लगा लीजिए। और फिर इनका सैन्य प्रबंधन, अर्थव्यवस्था और समाज, अगर मैं दोबारा से बोलूं तो ध्यान देना, ठीक है। 5.2, 5.3, 5.4, ओके, 5.7, 5.8, 5.9 इनको लगा के जाइए, ठीक है। एक बार यहाँ इतना पढ़ लो, इतना आपसे चल जाएगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। इसको निशान लगा लीजिए, इनकी मार्किंग कर लो, ठीक है, किताब में ही कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 6, ठीक है, ऐसे खोलो, चालुक्य चोल, और चालुक्य चोल इसमें इंपॉर्टेंट है, बादामी के चालुक्य हैं, ठीक है। इसमें बादामी के चालुक्य वाला जो काफ़ी पूछा जाता है। इसमें देखो जो पढ़ना है बादामी के चालुक्य क्या रहेगा, इसमें चैप्टर नंबर 6 में जो है 6.3 इसको 6.4 और 6.5
इतना जो मैंने बोला है, क्या बोला है मैंने आपको, 6.3, 6.4, 6.5, इन्हीं तीनों पॉइंटों को आपको करके जाना है चैप्टर नंबर 6 में से। 6.3, 4 एंड 5 चैप्टर नंबर 6 में। किताब में निशान लगा लीजिए, ठीक है, और यही पढ़ना, आराम से पढ़िए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है इन्हीं को रीड करो अच्छे से, ठीक है। लो, ठीक है, किताब खोलो, चैप्टर नंबर 7वें पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर 7 आ जाइए, ठीक है। इस पे आ जाओ। इसमें क्या, इसमें जो आपको पढ़ना है, उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था और समाज कैसे है। इसमें जो आपको करके जाना मैं बता देता हूँ भाई। इसमें सबसे पहले उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था लगाओ 7.2, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लगाओ 7.4 कृषि संबंध लगाइए, ठीक है। 7.2, 7.4 और आपको जो लगाना नेक्स्ट लगाना है 7.5 सामाजिक संरचना, इसको लगाओ, ठीक है। और एक जो लगाना 7.7 महिलाओं की स्थिति, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला है, 7.2, 7.4, 7.5 इनकी मार्किंग कर लो, यही पढ़ के जाना है। 7.7 महिलाओं की स्थिति और वैश्यों का ह्रास और शूद्रों की सामाजिक स्थिति कैसे, इसको रीड कर लेना, बस एक बार इतना पढ़ लीजिए। जो कोई बात नहीं, 7.7 जरूर कर लेना, क्योंकि महिलाओं की स्थिति को लेकर के आपसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए महिलाओं की स्थिति आप जहाँ पर भी इसको पढ़ लीजिए। अगर बाई चांस अगर आ जाता है, अगर पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई महिलाओं की स्थिति मान लीजिए मिडिवल जो हिस्ट्री हमारी है, अगर मान लो मिडिवल नहीं कहने का मतलब कि ये 300 से लेकर के 1206 तक जो हिस्ट्री है, उसमें महिलाओं की स्थिति कैसे रही, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, यूनिट नंबर 8, ठीक है। इसमें क्या करके जाना है, देखो क्या लिखा है, उत्तर गुप्त काल में राज्य व्यवस्था, धर्म और संस्कृति। यहाँ पर जो पूछा जाता है, जो मैं बोलूँगा, राजनीतिक संगठन, इसको जरूर करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 8.3 और राजनीतिक संगठन कई बार पूछेंगे। तो राजनीतिक संगठन एक बार पढ़ लो अच्छे से। और ये देखो ए हेडिंग है, इनको भी जरूर करना। जैसे आप लिखो, जैसे तुम आपसे पूछ लिया एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में पूछ रहा है, जैसे मान लो कि पूछ रहा है उत्तर गुप्त काल में राजनीतिक संगठन कैसा था बताओ, तो उसमें बताओगे सेना कैसी थी, प्रशासनिक विभाजन कैसे, सामंत कर प्रणाली कैसी थी। ये हेडिंग बनेगी और इन्हीं हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले लिखो भूमिका, फिर लिखो सारे पॉइंट, ठीक है। जैसे लिखा डाला सेना कैसी थी, हाथी घोड़े थल से, हाथी लिखो, घोड़े लिखो, जितने चलते थे पैदल सेना या घुड़सवार सेना, हाथी सेना, ये जितना था सारा बताओ। फिर प्रशासनिक विभाजन कहते हैं, यानी प्रशासन में जैसे भाई अलग अलग जो विभाग बने थे, डिपार्टमेंट बने थे, कौन से विभाग थे। फिर सामंत बताओ कि सामंत कैसे थे, तरह यानी किस प्रकार से सामंती व्यवस्था थी। कर प्रणाली यानी टैक्स कैसे लेते थे, किस प्रकार से टैक्स लिया जाता था, जो कर लेता था, खेती पर जो कर लगता था कैसे किया जाता था। ये सारे पॉइंट बनाओ, हेडिंग बनाओ, इनको एक्सप्लेन करो और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखो। एग्जाम में भाई मेरे कम से कम 4 से 5 पन्ने, यानी जो आंसर सीट वाला पन्ना रहता है, जैसे एक पेज रहेगा ना, आगे और पीछे, आगे एक पीछे दो, इसको 2 मान लो, इस हिसाब से कम 4 से 5 पेज तो लिखोगे आराम से, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखिएगा। तो इसमें लगाइए जो मैं बोल रहा हूँ 8.3, ठीक है, इसको लगाओ, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक उत्तर गुप्त काल में धर्म को जरूर पढ़िएगा। और एक काम करो, इसमें एक चीज़ और ऐड करो, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, ठीक है। आगे भी आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ भी भक्ति आंदोलन अच्छे खासे पढ़ाएगा, लेकिन दक्षिण भारत में थोड़ा सा भक्ति आंदोलन किस प्रकार से रहा है, इसको जरूर पढ़ लेना। देखो अभी मैं बताता दोबारा, 8.3, 8.4 भी कर लेना, न्याय व्यवस्था 8.5 इसको कर लीजिएगा। और आगे जो करना है आपको 8.6 करना है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस प्रकार से रहा, इसको जरूर करके जाइएगा। इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर नंबर 8 में निशान लगा लो किताब खोल करके, ठीक है। और यही आपको पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, खोल लीजिए चैप्टर नंबर 9, यूनिट नंबर 9, ये राजपूतों को लेकर क्या था। एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है यहाँ पर, जो पूछा जाएगा उसको मैं बताता हूँ, उसको देखो, ठीक है। इसमें जो आपको करके जाना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आप लगाओ, यहाँ पर लगाओ 9.4 राजपूत राज्यों का उदय, त्रिपक्षीय संघर्ष, गुज्जर, इसको राजपूतों का उदय इसमें लगाइए, ठीक है। अगला देखो जो मैं बताऊँगा 9.8 राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली, इसको लगाया,
राजपूत वंश का प्रसार। अगर मैं बोलूँ तो आपको जो करना है 9.4, ठीक है, 9.4 करो, 9.7 करो, इसको कर आपका रहेगा 9.8, 9.4, 9.7, 9.8, इतने लगाओ, ठीक है। ये राजपूतों के लेकर के यही चीज़ें। और एक काम करना, इसको ज़रूर पढ़ लेना, 9.2 को पढ़ के ज़रूर जाना है। और जब राजपूतों को लिखोगे तो इसको एक बार बता देना कि राजपूत क्या हैं, इनका मतलब और इनका महत्व क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। 9.2 को आप कुछ भी लिख रहे हो तो राजपूतों के बारे में अगर लिख रहे हो तो इसको भी ऐड करके लिखना है। तो पढ़ना इसको है, सिर्फ पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट जो रहेगा हमारे लिए 9.2 पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन राजपूतों से रिलेटेड लिखोगे तो उसमें ज़रूर ऐड करो 9.2 वाला। और इम्पॉर्टेंट जो बता है मैंने 9.4 और 7, 9.7, 9.8, इतना ही करके जाना है 9वें चैप्टर में से, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10 में आ जाइए, ठीक है। राष्ट्रकूटों, यूनिट नंबर 10, इसमें आपको क्या करके जाना है, सुनो मेरी बात, ठीक है। इसमें 10.3, ओके, 10.5, ठीक है, और 10.6 यही करके जाना है, ठीक है। 10.3, 10.5, 10.6 10वें चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 10 में से यही 3 पॉइंट आपको करके जाने हैं। 10.3, ओके, 10.5, 10.6 इसको ही कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 10 में से, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए, मार्किंग कर लो, जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ करके वही किताब आप हमेशा रीड कीजिए, ठीक है। नंबर 11 में, ठीक है, क्या है, अरब हमले और विस्तार, चैप्टर नंबर 11, इसमें क्या करके जाना है, ठीक है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें देखो एक काम करो, 11.3 चचनामा पता होना चाहिए क्या है, कई बार पूछ भी लेते हैं, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। 11.6 जो मैं बता रहा हूँ निशान लगा लो अभी, ठीक है। जो मैं बता 11.2, 11.3 और 11.6 यानी 11.2, 11.3, 11.6 इसको लगा लीजिए, इतना ही लगाइए, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में से, ठीक है। जो क्या क्या मैंने बोला आपको, मैंने बोला 11.2, 11.3 और 11.6, यही 11.2, 3 और 6 इन्हीं को लगा लीजिए, यही आपके 11वें चैप्टर में से रहेगा, ठीक है। कर लीजिए चैप्टर नंबर 12, ठीक है, आ जाइए 12। देखो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण, इसमें क्या करना है, ठीक है। इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो पढ़ करके जाना है, ठीक है। इसमें काम कीजिए, ठीक है। 12.6, 12.6, ठीक है, गजनी वंश और गौरी वंश की तुलना, ठीक है। 12.5, ठीक है, तुर्कों की विजय और राजपूतों की हार के कारण, इसका पढ़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 12.4 यही करना है, 12.4, 12.5 एंड 12.6, ये तीन पॉइंट ही आपको इस चैप्टर में से 12 में से आपको करना है। जो मैं बता रहा हूँ बुक में आप मार्किंग कर लीजिए, निशान लगा लो, किताब खोल लो, किताब में निशान लगा लो, वही पढ़ना, वही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में आ जाओ, ठीक है, 13 में आ जाइए। इसमें जो करना है देखो, भूमि राजस्व पद्धति, कृषि संबंध, ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें जो आपको करना है उसमें देखो एक काम करो, 13.3, 13.4 यही करना है, ठीक है। 13.3 एंड 13.4 दो ही पॉइंट इसमें से करने हैं चैप्टर नंबर 13 में से, ठीक है। निशान लगा लिए, मार्किंग कर लीजिए बुक्स में और इसी को रीच कीजिए 13.3, 13.4, ओके। आ जाओ चैप्टर नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 14 आ जाओ, सामाजिक संरचना और लैंगिक संबंध। इसमें आपको क्या करके जाना है, इसमें आपको जो करके जाना है उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। इसमें से मुझे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता नहीं है, बहुत ही कम इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें काम का जो 14.5 इसको करिए, ठीक है, नहीं 14 यानी 14.5, 14.5 इसको करिए। और एक इसमें आप क्वेश्चन करो, ठीक है, दूसरा
14.9 लैंगिक संबंध। लैंगिक संबंध मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो रहेगा, ठीक है। महिलाओं की स्थिति भी अगर आपसे पूछी जाती है तो इसको लेकर के आप लिख सकते हो कि इस टाइम में भाई कि जब से हम बात कर रहे हैं सातवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक महिलाओं के संबंध क्या है, महिलाओं को किस प्रकार से अधिकार हैं, किस प्रकार के राइट हैं, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो मैंने बोला आपको क्या क्या बोला भाई, 14.5 एंड 14.9 इस चैप्टर में से 14 चैप्टर में से 2 पॉइंट बताएं। यही 2 पॉइंट आप याद कर लीजिए, ठीक है। इन्हीं को निशान लगा लो, इन्हीं को पढ़ना है। नेक्स्ट ओपन कीजिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 में आ जाओ, ठीक है। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ क्या करके जाना है। 15.2, ठीक है, इसको करके जाइए, ठीक है। और 15.4 साहित्य का विकास, बस इसमें से 2 ही पॉइंट करना, 15.2 और 15.4। इन्हीं 2 पॉइंटों को करके जाइए चैप्टर यूनिट नंबर 15 में से, ठीक है। 15.2 इसको और इसको, ठीक है, यही करके जाइएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 16 यूनिट नंबर 16 है, यूनिट नंबर 16। देखो इसमें क्या है जो आपको करके जाना है। अगर मैं आपको बताऊं इसमें जो आपका रहेगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें एक काम कीजिए, 16.3 इसको करिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट। और 16.2 16.2 और 16.3 यही 2 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी वैसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है, अभी तक पूछा भी नहीं जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तंत्रवाद कर लीजिएगा, क्या है, ठीक है। जैसे 10 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं तंत्रवाद क्या है, ठीक है। तो इसमें 16 पॉइंट में इन्हीं को कर लो। एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि इस किताब को मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं खुद अच्छे से पढ़ाऊँगा और नोट्स भी करवा दूँगा आपको, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास भी करवा दूँगा, आराम से ये चैप्टर सारे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें जितने चैप्टर थे लगभग कितने हैं, 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, चैप्टर में जितने जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, सभी पॉइंट मैंने बता दिया है। किताब में निशान लगा लो, बुक में मार्किंग कर लीजिए और इन्हीं पॉइंटों को आप पढ़िए। इन्हीं को पढ़ के आप जाएंगे तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। 8 ही क्वेश्चन आना, 8 क्वेश्चन आएगा और 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। इसकी मैंने क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जा करके चेक कर सकते हो और चले जाइएगा। और इसकी मैं क्लास भी कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यही जो मैंने बताया है बुक में निशान लगा लीजिए, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।